अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जमात हश्तुम मज़मून शहरियत और सबक नंबर 2 भारत की पार्लियामेंट। इस सबक के सवाल जवाब। नंबर 1, सही मुतबादिल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखिए। नंबर 1, लोकसभा में डैश तरीके से उम्मीदवार भेजा जाता है। इसका जवाब है जोग्राफियाई इंतखाबी हलका। नंबर 2, भारत का डैश राज्यसभा का बाकायदा चेयरमैन होता है। जवाब है नायब सदर। जो भारत का नायब सदर होता है वो राज्यसभा कहलाता है। नंबर 2, तलाश करके लिखिए। नंबर 1, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबरान को इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जवाब देखिए, उन्हें रुकन पार्लियामेंट भी कहा जाता है या आमतौर पर खासदार कहा जाता है। नंबर 2, इन पर कानून साजी की जिम्मेदारी होती है। जवाब देखिए, इस मजलिस को कहते हैं कानून साज मजलिस या मजलिस कानून साज या। नंबर 3, दर्ज झेल बयानात वजूहात के साथ वाज़ेह कीजिए। नंबर 1, राज्यसभा मुस्तकिल ईवान है। जवाब देखिए, राज्यसभा कभी बैक वक्त तहलील नहीं की जा सकती। हर 2 साल बाद 6 बरस मुकम्मल करने वाले जो मेंबरान का 1/3 हिस्सा होता है वो सुबकदोश कर दिया जाता है और उतनी ही तादाद में नए मेंबर का तकर्रुर होता है। इस तरह राज्यसभा मुसलसल जारी रहने वाला ईवान है और इसे मुस्तकिल ईवान भी कहते हैं। नंबर 2, लोकसभा को पहला ईवान कहा जाता है। वजह देखिए, लोकसभा के मेंबरान अवाम की तरफ से बराह रास्त मुंतखब होकर पार्लियामेंट में आते हैं, इसलिए इस ईवान को अव्वलीन यानी पहला ईवान कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, नंबर 4, दर्ज झेल सवालों के 25 ता 30 अल्फाज में जवाब लिखिए। पहला सवाल है, लोकसभा के मेंबरान किस तरह मुंतखब किए जाते हैं। इससे पहले वाले ही सवाल में इसका जवाब था कि लोकसभा के मेंबरान अवाम की तरफ से बराह रास्त मुंतखब होकर पार्लियामेंट में आते हैं। इन इंतखाबात के लिए जोग्राफियाई इंतखाबी हलके बनाए गए हैं। ये इंतखाबात हर 5 साल पर होते हैं। अगला दूसरा सवाल, लोकसभा के सदर के फराइज की वजाहत कीजिए। चलिए देखते हैं लोकसभा के फराइज सदर की। लोकसभा के मेंबरान अपने ही दरमियान से एक रुकन का इंतखाब सदर के तौर पर करते हैं। सदर लोकसभा के मेंबरान के इख्तियारात और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। ईवान का काम जिम्मेदारी से चलाना, ईवान का एहतराम कायम रखना, ईवान को उसूल व ज़वाबित की पाबंदी के साथ चलाना, ये सदर के फ़राइज़ होते हैं। नंबर 5, आखिरी सवाल, कानून साजी के मरहलों की वजाहत कीजिए। जवाब देखिए, कानून साजी की जिम्मेदारी पार्लियामेंट की होती है। इस अमल का ख़ास तरीका होता है जिसे कानून साजी के मरहले कहते हैं। सबसे पहले कानून का खाम मुसव्वदा तैयार किया जाता है जिसे तजवीज़ या बिल कहते हैं। बिल को कानून बनने के लिए दर्ज झेल मरहलों से गुजरना होता है। पहला मरहला है जिसे पहली ख्वानदगी कहते हैं। इस मरहले में कोई वजीर या रुकन पार्लियामेंट बिल पेश करता है या तजवीज़ पेश करता है, इसका मुख्तसर खुलासा भी बयान करता है। दूसरी ख्वानदगी के मरहले 2 मरहले ही। पहले मरहले में बिल के मकासद पर बहस होती है और इस मरहले से पास होने के बाद अगले मरहले में बिल की दफ़ात पर बहस की जाती है। तीसरी ख्वानदगी में बिल पर नज़र सानी की जाती है और उसे मंजूरी हासिल होने के लिए राय शुमारी की जाती है, यानी लोगों की राय ली जाती है कितने फ़ीसद लोग इसकी राय में मुआफ़िकत में हैं। और आखिर में सदर जमहूरिया की मंजूरी और उनके दस्तखत के बाद ही बिल कानून की शक्ल इख्तियार करता है। तो बच्चों, ये था आज का सबक। मिलते हैं अपने अगले सबक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।